तेजस्वी से पूछ रहे हैं कि मुसलमान भाइयों को तो ले लिया भाईजान ने, और अब इस पे क्या है, तो कुछ नहीं बोल पा रहा है। उधर उनके पार्टी के बोल रहे हैं, लेकिन तेजस्वी बोल रहा है कि मुसलमान भाई मेरे हैं। अब ये जातिवाद तो ये है, जातिवाद किसने किया है? कांग्रेस बोलती है मेरे हैं, बीजेपी बोलती है मेरे हैं, तो जातिवाद कितने कौन बोल रहा है? वो भी बोले हमारे को दे नहीं रहे गिरा, तो बोलता है कि क्या क्या नमक हराम और क्या क्या इनकी पार्टी में, ये नहीं बोलना चाहिए। लिमिट मत या लांगो, फिर वो तो है ना भ्रष्टाचारी देशद्रोही, फिर वो हम लांगते हैं ना फिर सच्चाइयों पे, और फिर हम लांगने लगेंगे ना जो हमने देखा है, तो फिर आए तो मच जाएगी कि भाई ये सेना के जवान क्या बोल रहे हैं, फिर ये हो जाएगा। लिमिट को मत रखो एक दूसरी जाति को। हाँ, मुसलमानों को भी अब सोचने दो, सोचने दो। आरएसएस भी बोल रही है कि अब समझो हम अपने एक ही हैं। ये तो ये बांग्लादेश अलग है और वो पाकिस्तान अलग है, पहले एक थे फिर दो करवाए, फिर वो हमने कराए कि तुम शांति से रहोगे, तो बांग्लादेश अब शांति से नहीं रह रहा, लेकिन ये सब बांग्लादेश की तरफ हो गए। अब ये इंडी गठबंधन, ये बांग्लादेश ये फिर पाकिस्तान की सपोर्ट में है, चाइना की सपोर्ट में है, सीधा अर्थ है। और ये ब्लेम लगाते हैं मोदी है, ये बोलता है कि नवाज शरीफ की माँ का पैर पकड़ लिया। अभी इनके स्टेटमेंट सुनते जाओ। मोदी ने सही किया था, जिसके घर में चले जाए ना भाई के राज ये शादी है, हंसी खुशी है, तो उसकी आत्मा पिघलती है, देश देखता है, जनता देखती है, मोहल्ला गांव और पूरा खड़ा के देखता है कि भाई आज दुश्मनी मिटा दी, देखो बड़ा भाई आया है, भाई आप देख तू नहीं करेगा गदर, देख तू नहीं कर सकता। अब ये नसीहत देने के लिए गया था मोदी, बदनाम कर दो बिरयानी खाता है, और अब बदनाम कर दो कि स्टेज पे ये नाचने भी, अब कल बोल दिया ना राहुल ने इसको नाचने के लिए बोलो, बोले वोट के लिए नाचेगा। अरे नाचेगा गाएगा, ये नाच रहा है, गा रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है यार, दिन रात 24 घंटे ये 16 कलाओं को यूज कर रहा है। 16 कलाओं का ज्ञाता बोलता हूं मैं इसको, कसम भगवान की, इसका मालूम नहीं है किसी को भी। ये शिव भक्त है, बाकी तो है ही, लेकिन मेन फिर बाकी तो 36 करोड़ देवी देवता है हिंदुस्तान में, सब फिर सिद्धियां ये रिद्धि सिद्धियां ये बताते हैं ना, जब कि किस्से कहानियां, तुम कुछ नहीं जानते हिंदुस्तान के बारे में। इस हिंदुस्तान को जब पूरी दुनिया अब अपनी पहचान बनाने के लिए बोला ना तरवाल भाले खड़े हो गए, तो आज के ज़माने में अणु परमाणु लेकर के खड़े हो गए हैं, मिसाइलें लेके खड़े हो गए, तो फैसला तो हम अब ये करना है। और अंदर क्या करना है, मैं भी यही बोलता हूँ, अंदर गदर हो रहा है, बाहर तो डंका बजा दिया है, हमारी सेनाएं बजा रही है, तुम्हारा कोई नहीं है। हमारे भी जो अफसर है ना, उनको पहले गोली मारेंगे बॉर्डर पे हम। कोई भी जनरल ब्रिगेडियर हमारी आंखों के सामने चस रहे हैं अभी ये, तो हम सब जानते हैं कौन किस यूनिट से आया है, कौन किस यूनिट में गदर करके आया है, कौन जवानों के लंगर खा रहा है, कौन कैंटीने खा रहा है, कौन ये हमारे कंडीमेंट तक, मतलब जो भी हमारे को फैसिलिटियां मिलती हैं उनको खा रहे हैं, तनख्वाहों को खा रहे हैं, मरवा रहे हैं, हथियार लुटवा रहे हैं, डर की चर्सी बना रहे हैं, स्मगलर बना रहे हैं, क्या क्या ये हमारे से करवा रहे। वहां भी गदर है, सेनाओं में भी हर में गदर है। कोई ब्रह्मोस की टेक्नोलॉजी चोरी करके दे रहा है, कोई सीजीओ में बैठ करके कर रहा है, कोई कहीं मेन राष्ट्रपति भवन में ड्यूटियां कर रहे हैं, वो गद्दारी कर रहे हैं, चाइना से पाकिस्तान से शेयरिंग कर रहे हैं, दस्तावेज चोरी कर रहे हैं ऑफिसों में। गदर है हिंदुस्तान में, पैसे के लिए पैसा, पैसा चाहिए पैसा, उसी के लिए हम मारे गए हैं। मेरे से भी 2 साल की तनख्वाह लिख दे। ये एक ब्रिगेडियर जनरलों की कहानियां हैं, ये देश है, ये गद्दारी है। ये जब नेता भ्रष्टाचारी होते हैं तो वहां भी परमिशन पहुंचता, फिर वह पीटर स्कॉच और भद्रवाही राजमा और केसर कस्तूरी वहां से फिर ये पहाड़ियों से इनके लिए घरों में आता है, और हमारे जैसे डाक ड्यूटी लेकर के भेजा जाता है, अगर दे दो तुम ही दे सकते हो, किसी को मालूम नहीं होना चाहिए, चुपचाप देना है, कोई ना हो जब देना है, अकेले को देना है, दिखा के नहीं देना, पकड़ा देना है, नाम भी नहीं बताना है कि किसी ने भेजा है, वो अपने आप समझ जाएगा वो चोर, वो मेरे से बड़ा डकैत है, फिर मैं यहाँ डकैती डालूंगा डोडा भद्रवा किश्तवाड़ में।
और उसके बाद सारा फोकस यूपी पर आ तो वो आज मर भी गया है। यूपीआई 1 साल ही रिटायरमेंट लिया, वो बोला मैं खरीद लूंगा इनको, तो बोला ये कौन है, समीकरण उतना बिगड़ेगा। डंका बजाएंगे यहाँ डंका। तो जनरल बख्शी भी डंका बजाता था, और हमारे यूनिट का मेरा कमांडर, मैं उसका बॉडीगार्ड और वो मेरा कर्नल, हम भी डंका बजाते थे डोडा भद्रवा किश्तवाड़। गुल संगलदान रामबन, और फिर बोला पीर पंजाल की पहाड़ियाँ, और बोला मेंढर सेक्टर, कृष्णा घाटी, पुंछरी चोरी, फिर धुआं उठा दी थी वहाँ। क्या क्या होता था, कौन रिश्वतखोर, कौन दारू बेचता था, कौन चर्च बेचता था, और इनको सबको हम देखते, कौन तेल बेचता था और कौन क्या करता था, कौन उग्रवादियों को पालता था और कौन अफसर मैच में बैठाता था और कौन रिश्वतखोर था, कौन अपने जवानों को ही मरवात करके हथियार लुटवा करके मेडल लेता था। सब कहानियां पता है इनकी, इन गद्दारों की, इन भ्रष्टाचारियों की, इन देशद्रोहियों को जानते हैं। तो ये राजनीति हो, सबसे आसान तरीका है राजनीति में लूटने खसोटने का। एक बार कोई बन जाए, 7 पीढ़ी का कमा के जाना है इनको। जनता इनके लिए कोई नहीं, कोई विकास कार्य नहीं, कोई मतलब नहीं। ये जनता को भी लूट लेंगे, ये इज्जत भी लूट लेंगे जनता की, ये प्रॉपर्टी भी लूट लेंगे, हड़प लेंगे, ये पलायन करवा देंगे, ये मार काट करवा देंगे, हिंदुस्तान में पलायन करवा देंगे। इनकी नीतियां ये हैं। नहीं समझ रहा हिंदुस्तान, अब समझ रहा भी है हिंदुस्तान, समझेगा भी हिंदुस्तान। और अब बिहार एक क्या है, बिहार आरा हिले, बलिया हिले, हिले जिला पर। और एक गाना भी बना था, अब ये आगे संगीत नगर, ये सारे आगे हैं, मोकामा घाट गेर, बाढ़ बख्तियारपुर पटना गेर, आरा बलिया छपरार मुंगेर और दरभंगा, ये सारे आ गए, एक से एक हिटलर आ गए हैं। अब शुरू हो जाएगा, लठ पपेड़ा भी शुरू होगा। कल हो गया है एक जगह, तो गोली कांड भी हुआ है, ये हुआ है, अब चालू होगा वही। अब वो जंगल राज की वाले आ जाएंगे, जल्दी आएंगे। अब ये हार रहे तो ये लठ पपेड़ा पे शुरू हो जाएगा, ये कहानियाँ खून खराबा पे हो जाएगा, हुड़दंगबाजी हो जाएगा, लठेद आएंगे, लठ लिगड़ेंगे। अब इनको रोकना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, बिहार को रोकना पड़ेगा। बिहार को चलाया है, बिहार गड्ढे में था, फिर इसको रेंगना सिखाया है, फिर इसको घुड़लियाँ सिखाया है, फिर इसको खड़ा होना सिखाया है। अब तो ये खड़ा हुआ है केवल, अभी तो इसका बचपना बीता है, अब आया जवानी में, अब ले रहा अंगड़ाई, अब लेगा अंगड़ाई, अब तोड़ेगा, अब तोड़ेंगे। अभी सारे अंगड़ाइयाँ तोड़ रहे हैं, अभी खड़े होके अंगड़ाइयाँ तोड़ रहे हैं। नीतीश तो बूढ़ा हो गया है, लेकिन वो अंगड़ाइयाँ ही हैं उसकी, उसको भी मालूम है बूढ़े की अंगड़ाइयाँ कम नहीं होती हैं। बूढ़ा बंदर बूढ़ा हो जाता है, लेकिन गुलाटी मारना नहीं भूलता, उसके बगैर काम भी नहीं है, काम भी नहीं चल सकता। बिहार में कोई राज भी नहीं कर सकता, और ईमानदार है, 1 नंबर ईमानदार है। तो वो तो बैठा रहेगा, राज तो करने वाले सब करते हैं। राज तो IFS और IS और यही IPS करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स ही करते हैं। और ब्यूरोक्रेट्स ही भ्रष्टाचारी में डूब जाए तो ब्यूरोक्रेट्स भी क्या करे। उसमें भी ईमानदार हैं, ईमानदार पुलिस में भी हैं, कोर्टों में भी हैं। ईमानदार परसेंटेज कम रहेगी है हिंदुस्तान में, बहुत कम रहेगी है। तो अब ये बिहार का इलेक्शन चल रहा है, बिहार का देख रहे हैं, दुनिया को देख रहे हैं। अब हम भी बोलते रहते हैं, फिर ऐड आ जाए तो हमारे को उधर देखने की जरूरत नहीं है, ये कहाँ बोल रहा है, हम पहले ये एडवांस बता देते हैं इनकी कहानी। अब ये गया तो अब क्या सगुप्पा छोड़ेगा, और ये गया तो क्या सगुप्पा छोड़ेगा। ये प्लान बनाते, फिर एक ही टेबल बैठ के बोला मैं तेरे को धो दिया, मैं यार तेरा डायलॉग पार गया, मेरा रह गया, मैं ये कर गया, अपन तो एक ही हैं। फिर एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ये, फिर हिस्सा मांग लेते हैं, सबको हिस्सा मिलता है, सबको, क्या किस चीज़ की कमी नहीं है इनके पास, सब पहुंच जाते। तू अगली बार आएगा तो मेरे को इतना करोड़ दे दूंगा, इतना करोड़ अब चंदा देंगे, इलेक्शनों में छुट्टी के पैसे दे रहे, जनता पैसे ले रही है, खाएगी पिएगी। महीना की दारू जोड़ लेते थे, एक घर में एक महीने की दारू जमा कर देते थे इलेक्शनों में, पंचायत में ही कर देते हैं, पंचायत समितियों की। अब तो पैसे से है, कोई इज्जत का नेता नहीं बनता है। अब तो लठ और पैसा है ना, दबंगई है,
और लौंगाड़ पार्टी है ना, इकट्ठी करके कोई भी जीत सकता है। ये हिंदुस्तान कर रखा था, इन्होंने किया था, लेकिन अब नहीं होगा। अब जनता समझदार है और राजनीति में भी आ रहे हैं। अब अच्छे आए ना, वो आएंगे। जिसको कुछ नहीं चाहिए, केवल देश सेवा के लिए आए, उसको सलाम कर दो बस, कोई भी हो। और पहले उस पर खरा उतर के दिखाओ, खरा उतर के दिखाओ। पूर्वजों ने गलती की तो हाथ जोड़ के दिखाओ। ये नहीं कि उसको हम ही मिटा रहे हैं, जनता समझ जाए कि भाई उसका सहारा ऐसे मत लो। नकार दो उस चीज को, नकारो। मेरा बाप ऐसा नहीं मेरा होना चाहिए, मेरा दादा ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा मामा, मेरा नाना, कोई भी कदर करे। सेनानी के रूप में बुरे जरूर कहलाओगे, तुम्हारे को कोई अच्छा नहीं कहेगा, के साथ रहकर लेकिन समाज और दुनिया तुम्हारी बातें सुनेगी, तुम्हारी कहानियां सुनेगी, तो तुम्हारे को सच्चा इंसान बोलेंगी। सरदार पटेल बने थे। लंगोट के सच्चे, जुबान के सच्चे रहो। सांच को हाथ नहीं, झूठ को पैर नहीं, तो झूठ के साथ मत जाओ, सच के साथ में आ जाओ। सच के साथ में आने की किसी की हिम्मत नहीं है हिंदुस्तान में। ना ये नरेंद्र मोदी की पड़ रही है, जब हम बोल रहे हैं कि सहायता ले लो, तो ना ये नोएडा मीडिया की पड़ रही है, ना चीफ जस्टिस की पड़ रही है, ना प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, किसी की नहीं पड़ रही है। इसको 562 और हम इनकी जड़ों को जानते हैं, हम इनकी जड़ों को बता सकते हैं, तो भुगत भोगी हैं। और देश में भी कई लोग अपनी गर्दन कटाई है, अपनी बाजुएं कटाई हैं, अपने पेट पे लात मरवाई है, पीठ में छुरा घुपाया है, तब हम बोलते हैं। देखते हैं कब तक नहीं सुनते हैं, देखते हैं।